अल्लाह ताला की जो सुन्नत है, वल्लन ताजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह का तरीका नहीं बदलता, अल्लाह ताला का तरीका नहीं बदलता। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह ताला की ये आदतें पाक है कि वो जो कहता है बस उसी अपने तरीके पे, वल्लन ताजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह ताला अपने तरीके को तब्दील नहीं फरमाता। तो ये जो हम लोग हैं मौलाई पंजतनी हुसैनी, तो हम भी सुन्नत इलाहिया पे, अल्लाह का ये हमेशा से तरीका रहा है कि उसने नबूवत को और खिलाफत को एक खानदान में रखा है। बाज लोगों को इतराज होता है कि भाई आपको एक ही खानदान नजर आता है, इतराज होता है ना बाज लोगों, आपको जी सिर्फ एक ही खानदान नजर आता है। तवज्जो रखिएगा, सिर्फ एक ही खानदान नजर आता है। तो मैंने सूरह मुबारका अल-नूर की आया करीमा का हिस्सा आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, जिसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि मेरा ईमान वालों से और अमले सालेह वालों से ये वादा है, ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि मैं ज़मीन पर इनको खिलाफत के नूर से मुनव्वर करूंगा, खिलाफत के जेवर से आरास्ता करूंगा। कैसे? कमा यस्तखलिफन्नहुम कमा यस्तखलिफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह इनसे पहलों को मैंने खिलाफत अता फरमाई, नहीं उसी तरीके पे। वो मैं तरीका आपको अर्ज करने लगा। अल्लाह पाक फरमाता है, यानी जो तरीका मेरा पहले था ना खिलाफत अता करने का, उसी तरीके पे मैं ए उम्मते मुस्तफ़ा में आने वालों, ईमान वालों, तुम्हें भी खिलाफत अता फरमाने लगा। तो अहबाब गिरामी, अब अल्लाह ताला का तरीका देखिए क्या है। हमें तो ये बात कह दी जाती है बड़ी आसानी से कि भाई जी आपको एक ही खानदान नजर आता है, एक ही खानदान। तो हम कहते हैं भी चल साढ़े ते इतराज है, अल्लाह नू भी पूछ लो, तेनू भी एक ही नजर आता भाई। तवज्जो है भाई, चलो हम पर तो इतराज है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है और जोर भी चल सकता है, क्योंकि हम तो इन जैसे ही इंसान हैं, एक जैसे तो है, जोर भी चल सकता है। इधर देखो हाँ की प्रोग्राम है भाई। अब देखिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखिए ये शेखुल अंबिया है, ये खलीले खुदा है, जद्दे मुस्तफ़ा है, जद्दे मुर्तज़ा है। भी बात समझ आ गई ना? बड़ा मर्तबा है और अल्लाह के खलील है, बहुत बड़ा इनका रुतबा है। खुदावंद लम यज़ल ने इनकी बात फरमाई और इस कुरान करीम की आयत सुनकर आप और मैं, हम ये फैसला करने के लिए शायद हमें आसानी हो जाए कि सिर्फ हम ही नहीं एक खानदान की बात करते, खुदा बंदे लम यज़ल भी एक खानदान की बात करता है। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से मुलव्वस नहीं की, इल्तबास नहीं आने दिया, यानी शिर्क नहीं आया। जुल्म से मुराद एक शायबा भी उनकी जिंदगी में शिर्क का नहीं गुजरा, एक दकीका भी, एक लम्हा भी नहीं गुजरा, शिर्क उनसे टच ही नहीं हुआ। अल्लाह पाक उनकी बात कर रहा है। भी बात समझ आई ना? अब उनको पहचानिए कि वो कौन है। फरमाया उलाइका लहुमुल अम्न, ये अमनो अमान उनका हक है, वहुम मुहतदून, और वही हिदायत याफ्ता है। वही क्या है? हिदायत याफ्ता है। फरमाया तिल का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही, फरमाया यही वो हुज्जत है जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के खिलाफ अता फरमाई थी। मैं वो हूं कि जिसके वजूद से शिर्क एक दफा भी टच नहीं हुआ, एक लम्हा भी, एक दकीका भी, कोई एक प्री सेकंड भी, नैनो सेकंड भी
शिर्क इधर से गुजरा भी नहीं है, टच करना तो दूर की बात है। भाई ये हुज्जत थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह पाक फरमाता इसी हुज्जत को तुम देखो, जो मेरा खलीफा होता है, जिसको मैं इमाम बना दूं, मैं जिसको खलीफा बना दूं, उसकी ये शान होती है कि शिर्क यानी जुल्म से मुराद यहां ये है, उसके पास से भी नहीं गुजरा होता। अल्लाह पाक फरमाता है मेरे खुलाफा की ये हुज्जत है कौम के सामने, जिसको अल्लाह कहता है ये मेरा खलीफा है, वहां शिर्क का उस इलाके से गुजर भी नहीं हुआ होता उसके वजूद के पास से। तो इरशाद फरमाया इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम, ए महबूब तेरा रब है ना जो, वो बड़ी हिकमत वाला है और जानता है कि ये दौलत मैंने कहां रखनी है। भाई तवज्जो रखिएगा। उसके बाद फरमाया नरफाओ दरजातिन मन नशा, भाई मेरी मर्जी, जिसका हम चाहें उसके दराजात बुलंद कर दें। कौन है जो खुदा को मशवरा देने की जरूरत करे? भी किसी की जरूरत है कि वो अल्लाह को कहे कि इसके भी जरा दर्जे बुलंद कर दो? अल्लाह पाक फरमाता मेरी मर्जी, हम जिसका चाहें उसके दराजात बुलंद कर दें। आगे इरशाद फरमाया इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम, और उसके बाद इरशाद फरमाया जो मैंने कहा कि खानदान की बात है ना, तो सुनिए मिजाज खुदा क्या है। वहबना लहू इसहाक व याकूबा, अब नाम सुनते जाइए। कुल्लन हदैना, फरमाया हमने अता फरमाए इसहाक और याकूब उनको, और इन सब को हमने हिदायत के नूर से नवाजा। फरमाया वनूहन, और हमने नूह को चुना। अब यहां पर आपने तवज्जो रखनी है, वनूहन हदैना मिन क़ब्ल, और इनसे पहले हमने हजरत नूह को हिदायत के नूर से नवाजा। व मिन ज़ुर्रियतिही, और फिर उसी नूह की ज़ुर्रियत में हिदायत को रखा। अब जिनको इतराज होता है भी एक ही घर, या अल्लाह ये तूने नूह को चुना, चलो इर्द गिर्द से किसी मुसलमान को भी चुन लेता जिन्होंने उनकी खिदमत की थी। फरमाया व मिन ज़ुर्रियतिही, नहीं नहीं, हमने उसी की ज़ुर्रियत में से चुना। दाऊदा व सुलेमान व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून। क्या बात है, देखिए कलाम मजीद है। फरमाया उसी की ज़ुर्रियत में से हमने दाऊद को फिर चुन लिया, उसी की ज़ुर्रियत में से। नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करके ज़ुर्रियती ही, यानी उसी नूह की ये ज़ुर्रियत है। कहां वो हजरत नूह, आदम सानी उनको कहते हैं, कितने हजारों सालों बाद हजरत दाऊद, मगर फरमाया याद ना भूलना ये उसी की ज़ुर्रियत है, याद ना भूल जाना। हमने इस नबूवत के सिलसिले को इस खानदान से बाहर नहीं जाने दिया। भाई अब सुन्नत इलाहिया को आप देखिए, वमिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलेमान व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। फरमाया यही है हमारा तरीका, हम मुहसिनीन को इसी तरह ही नवाजते हैं। और उसके बाद आगे फरमाया व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास। अब सुनिए, फरमाया कि ये जो जिन बुजुर्गों के नाम लिए हैं ये भी इसी खानदान से हैं। कुल्लुम मिनस सालिहीन, सब सालिहीन में से थे। उसके बाद फरमाया व इस्माईला वल यसा व यूनुसा व लूता। अब तवज्जो रखिएगा कलाम मजीद के, क्या खूबसूरत तरतीब है भाई, ये कलाम मजीद है। फरमाया व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल, और फरमाया व इस्माईला वल यसा व यूनुसा व लूता। और उसके बाद फरमाया व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, और इनको हमने पूरे जहानों पर फजीलत बख्शी। और उसके बाद आगे फिर जो मैंने कहा एक ही खानदान, व मिन आबाइहिम, और फिर हमने इस सिलसिले को इनके ही आबा में रखा। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब, व मिन आबाइहिम, इनके ही आबा में रखा। और फिर फरमाया व ज़ुर्रियातिहिम,
और इन्हीं की औलाद में रखा। या इलाहुल आलमीन, इतनी बड़ी तेरी जमीन, इतनी बड़ी तेरी मखलूक, इतने नेक लोग, इतने तेरे इन ही बुजुर्गों के फालवर। भाई पता नहीं आप समझे कि नहीं, ये जो बुजुर्गों के तू नाम ले रहा है अंबिया के, इनके मानने वाले, फिर आगे उनके घरों वाले, उनकी औलादें, कहीं तेरी नजर ना गई। भाई तवज्जो है, ये जो नबी थे, ये जो अंबिया थे, ये जो रुसुल थे, ये जो सालेहीन थे, जिनके अल्लाह ताला कलाम मजीद में नाम लेकर फरमाया वमिन आबाइहिम, फिर कहा इन ही के आबाओ अजदाद में रखा इस हिदायत के सिलसिले को। वमिन जुर्रियातिहिम, और इन ही की जुर्रियत में रखा। और फिर फरमाया हाय 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 व इखवानिहिम, इनके भाइयों में रखा। इनके भाइयों में, यानी इनके भाइयों। अब इन भाइयों पर जब बात जाती है तो बड़ा लुत्फ आता है। फरमाया इस घर से बहरहाल बाहर नहीं जाने दिया इस सिलसिले को, कभी इनके आबा में, कभी इनके अजदाद में, कभी इनकी औलाद में, कभी इनके भाइयों में। वजतबैनाहुम, क्योंकि इनको हमने चुन लिया। इनको हमने क्या कर लिया? इनको चुन लिया ना हमने। वहदैनाहुम, और इनको हमने हिदायत के जेवर से आरास्ता किया। इला सिरातिम मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम के लिए मखसूस फरमा दिया। भाई अहबाब गिरामी, अब मिजाज खुदाबंदी को समझिए। अगर अल्लाह ने वहां हजारों साल यह तरीका नहीं बदला, खानदान से इसको बाहर नहीं जाने दिया, एक ही खानदान में रखा। भाई आप समझे कि नहीं समझे? परवरदिगारा कि रूए जमीन पर और कोई खानदान नहीं था, तूने इस सिलसिला नबूवत को, रिसालत को, हिदायत को एक ही खानदान में रखा। तो फरमाया मेरी मर्जी। भाई अल्लाह ताला से भी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मशवरा, कोई जुर्रत, कोई हौसला कि परवरदिगारे आलम देखो ये अंबिया हैं, ये रसूल हैं, ये तेरे नुमाइंदे हैं, इनके मानने वाले भी तो इतने हैं, और फिर उनके घराने भी हैं, उनकी भी आगे औलादे हैं। तो फरमाया मेरा मिजाज समझो, तुम आपस में जो मर्जी फैसले करो, मगर जब मैं करता हूं तो मेरा एक ही खानदान में चलता आ रहा है। खुदाई फैसला एक ही खानदान में चलता आ रहा है, किसी को समझ आए या ना आए। फरमाया लौ अशरकू लहबत अन्हुम मा कानू यअमलून। ये जो हिदायत वाले बुजुर्ग हैं ना, इनको अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर ये शरीक करेंगे किसी को तो इनके अमल जाया हो जाएंगे। एक शिरक का मतलब तो वो है जो आप हम सब जानते हैं, एक ये है कि मेरे इस हुक्म में ये जो मैंने इनको दिया है और जो इनको मैंने टारगेट दिया हुआ है, उसमें अगर ये किसी को शरीक करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर मैं इनके अमल जाया कर दूं, ये शरीक नहीं कर सकते। अब इसी से एक और आयत का हम जो है वो थोड़ी सी इससे सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। हाय हाय हाय, अर्ज की मौला करीम मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बी शरह ली सदरी, मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जबान की गिरा को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो सामने वाले मेरी बात को समझ सकें। उसके बाद अर्ज की वजअल ली वज़ीरा, और मेरे लिए एक वजीर मुकर्रर कर दे, मेरे लिए एक वजीर मुकर्रर कर दे, मेरा बोझ उठाने वाला। यहां तो वजीर वो है ना जिनका बोझ हमने उठाया हुआ, वैसे वजीर का मतलब होता है बोझ उठाने वाला। हमारे मुल्क में है बोझ डालने वाला, ऐसे ही है ना, यहां के वजीरों ने बोझ अवाम पे डाला हुआ है, लेकिन वजीर होता है बोझ उठाने वाला। परवरदिगारा मेरा एक वजीर मुकर्रर कर दे। अब मूसा अलैहिस्सलाम है, वो अर्ज करने लगे मौला मेरा वजीर दे मेरे साथ। भाई मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी तो वावा सारी थी, उनके फॉलोअर भी लाखों में थे, मगर जब दुआ की तो बड़ा ध्यान रखा, बड़ा ध्यान।
या अल्लाह मेरे असहाब में से नहीं, मेरे दोस्तों में नहीं, मेरे फॉलोअर्स में से नहीं, मिन अहली, वजीर हो मेरे ही घर का हो, वजीर हो मगर हो मेरे घर का, बाहर से ना हो, क्योंकि यह सिलसिला नबूवत का है, यह सिलसिला रिसालत का है, यह सिलसिला हिदायत का है। अब यहां से बाहर के खानदान का बंदा नहीं आ सकता। मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि यह अल्लाह ताला का प्रोग्राम है, उसकी सुन्नत है कि अल्लाह इस सिलसिले को एक ही खानदान में रखना चाहता है, इसलिए दुआ भी की तो उसी तरीके को देख के ही की कि या अल्लाह वो मेरा मिन अहली, और फिर मजीद आगे अल्लाह ताला की बारगाह में नॉमिनेट भी कर लिया, हारून अखी, मौला वो हारून ही कर दे, अखी मेरा वीर ही बना दे। बात समझ आ गई ना, मेरे भाई को ही मेरा वजीर बना दे। क्या करे, उशदुद बिही अजरी, उसके साथ मेरी कमर को मजबूत कर दे। जब मेरा वीर मेरी कमर के कंड के साथ खड़ा होगा ना, तेरे नबी की कमर मजबूत रहेगी। वह अशरिक हो फी अमरी, जो बात मैं अर्ज करने चाहता हूं, मेरे अमर में उसको मेरा शरीक बना दे, मेरे इस कारे नबूवत में, कारे रिसालत में मेरा शरीक बना दे। तो अहबाब गिरामी, इस इन आयात बय्यनात से ये बात वाज़े हो गई कि इस सिलसिला हिदायत को अल्लाह ने एक खानदान में रखा है। किस में रखा है? एक खानदान में रखा है। इसीलिए अहबाब गिरामी, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह खुश हुआ और अल्लाह ताला ने खुश होकर कहा, इब्राहीम हमने तुझे अपना बंदा कबूल किया, फिर तू मेरा नबी बना, फिर तू मेरा रसूल बना, फिर तू मेरा खलील बना। भाई तवज्जो है, फिर तू मेरा क्या बना? खलील बना। अब मैं तुझ पर बड़ा राजी, तूने मुझे राजी कर दिया है। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमाम, अब मैं तुझे इमामत भी अता करने लगा हूं। नबूवत पहले दे चुका, रिसालत दे चुका, तुझे खुल्लत दे चुका, अब्दियत का मकाम अता कर चुका, ये सारे मर्तबे मिल गए। अब मैं अपना इमाम भी अनाउंस करने लगा हूं। तुझे इमामत, नबूवत मिली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ले ली, रिसालत मिली ले ली, खुल्लत मिली ले ली, अब्दियत मिली ले ली, मगर जब ऐलान इमामत हुआ तो झोली फैला दी, झोली फैला के फिर अर्ज कर दिया। अब आप देखिए कि हजरत इब्राहीम खलील भी कोई अकरबा परवरी कर रहे थे, या कोई अस्तगफिरुल्लाह नऊजुबिल्लाह खुदा कोई अकरबा परवरी इनकी कर रहा, किसी का नाम ले देते। वो तो जद्दे अंबिया हैं, वह यानी शेखुल अंबिया हैं, जद्दे मुस्तफा हैं। अर्ज़ क़ाला, मौला इतना बड़ा तेरा ये अता, वमिन ज़ुर्रियती, बात वही, मेरे खानदान में भी इसको चला दे। इनकार नहीं किया अल्लाह ने, बात नहीं मोड़ी, फरमाया ठीक है, फरमाया ठीक है मैंने दी। ला यनाल वहद ज़ालिमीन, मगर जालिमीन तक ये बात नहीं पहुंचती, ये सिलसिला हिदायत जालिमीन तक नहीं पहुंचता। तो अहबाब गिरामी, यही वजह थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इमामत का सिलसिला हजरत इब्राहीम की औलाद में जब चलाया ना, तो खुदा को कौन समझाया ये किसने कहां से चलना था। फिर मेरे नबी करीम सरकार ने ऐलान फरमा दिया, लोगो अल हसनो वल हुसैनो इमामा, फरमाया लोगो अगर किसी ने हमारे बाद किसी को इमाम देखना हो तो ये है दोनों इमाम। फरमाया कामा औ कादा, ये खड़े रहें तो तब भी इमाम यही हैं, ये बैठ जाएं तो तब भी इमाम यही हैं। अगर किसी ने इमामत का खूबसूरत चेहरा देखना हो तो वो इनको देख ले। तो यहां बताया गया। तो अहबाब गिरामी, इस सिलसिला हिदायत को इसी घर में रखा है। आप मेरी सारी बात यही थी, ये सिलसिला हिदायत इसी घर में रहा, और ये तरीका किसका है? अल्लाह का है। अच्छा आप मुझे बताइए, बड़ी मोहब्बत से बताइए, जिस घर में सहाबियत की फजीलत हो वो छोटा घर है? नहीं ना, छोटा घर, बहुत बड़ा घर है। वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, बड़े बड़े उस घर की अजमत को देख के दूर से सलाम करते हैं। वो फरमाते हैं हम औलिया अल्लाह हैं, मगर ये भाई सहाबी है। सहाबी के मर्तबे को कौन पहुंचे?
जिस घर में सहाबियत की निस्बत हो, उसकी अजमत का कोई हद बनना समझ नहीं आता। सारे मुसलमान अजमत सहाबियत के सामने सजदर खड़े हैं, हैरान खड़े हैं। भाई कितना बड़ा मर्तबा है सहाबियत का। भाई ऐसे है कि आप भी मुत्तफिक है ना इस बात से। सहाबियत है जिस घर में, वो कितना ऊंचा घर है। उसको जिब्रील भी सलाम करते हैं, भाई मेरे नबी के सहाबी का घर है। बड़े बड़े अजमत वाले लोग वहां सलाम पेश करते हैं, मेरे नबी के सहाबी का घर है। उसकी अजमत की समझ नहीं आती। और जिस घर में नबूवत भी हो, जिस घर में रिसालत भी हो, जिस घर में इमामत भी हो, जिस घर में विलायत भी हो, जिस घर में इस्मत भी हो, जिस घर में तहारत भी हो, उस घर का मकाम और मंजिलत कौन? या अली। भाई बात समझ आई कि नहीं आई? भाई अपना जाविया नजर तो हम देखिए। भाई हम सहाबा कराम की अजमत को सलाम, उनकी सहाबियत की निस्बत को सलाम, उनके मुकद्दर को सलाम, उनके बख्तों को सलाम कि उनके घर में सहाबियत की निस्बत। भाई जहां एक निस्बत है सहाबियत की, उनकी अजमत की आज तक किसी को समझ नहीं आई। नबूवत की जिनके घर में हो, रिसालत भी वही हो, इमामत भी वही हो, विलायत भी वही हो, इस्मत भी वही हो, तहारत भी वही हो, उस घर का मकाम कौन समझे? तो हम तो यही होका देते फिरते हैं लोगों। अभी सहाबा कराम के दरो दीवार को सलाम करने वालों, करो सलाम। हम भी आपके साथ सलाम पेश करते हैं, मगर उस घर को भी तो देखो ना, जिस घर में अल्लाह ने सहाबियत के साथ नबूवत भी रख दी, इमामत भी रख दी, रिसालत भी रख दी, विलायत भी रख दी, इस्मत भी रख दी, तहारत भी रख दी। कौन उस घर के पाए को पहुंच सकता है? तो अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये बात समझ लेने की तौफीक अता फरमाए।